हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 15 एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं कि नेट एग्जाम को देखते हुए बनाए हैं, और साथ में आप हिस्ट्री भी सीखेंगे कि कॉलोनियल इंडिया में क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। तो उसको जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। सबसे पहला सवाल है, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय हुम? इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन मतलब IPA, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, थियोडर बेग, जमालुद्दीन अल अफ़गानी और बदरुद्दीन तैयब। तो इसकी स्थापना करते हैं थियोडर बेग 1888 में। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के। इवन ये प्रिंसिपल भी बनते हैं उस कॉलेज के जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्टेब्लिश किया था। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद सिमिलर डिप्यूटेशन इज? इनमें से कौन से गवर्नर जनरल सिमिलर डिप्यूटेशन से संबंधित हैं? ऑप्शन है कर्जन, मिंटो, वेल्सली और कैनिंग। तो सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। देखो, सिमिलर डिप्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्यूटेशन होता है कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ पर 35 डेलीगेट्स जाते हैं और इसके लीडर होते हैं आगा खान। और इस डेपुटेशन में मिंटो के सामने कुछ डिमांड रखी जाती है। एक मेजर डिमांड होता है जो बाद में मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट रिप्रेजेंट। अगला सवाल है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन अलीगढ़ इन विच ईयर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज इस्टेब्लिश होता है सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा। तो ये किस साल इस्टेब्लिश वो करते हैं? ऑप्शन है 1869, 72, 75 और 88। तो ये इस्टेब्लिश होता है 1875 में। ठीक है, ये बाद में जाके फिर AMU जो आज प्रेजेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो जाके ट्रांसफॉर्म होता है। अगला सवाल है, द फर्स्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वाज? इसमें से कौन सबसे पहला मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था? ऑप्शन है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मदन एसोसिएशन, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मोहम्मदन एसोसिएशन, जो कि बंगाल में बनती है और ये बनती है 1855 में। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 बहुत लेट बनती है। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन 1877-78 के दौरान बनती है। और इसी प्रकार मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी भी 1862-63 के आसपास बनती है। तो इसलिए सबसे पहला मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होता है मोहम्मदन एसोसिएशन, जो कि इस्टेब्लिश होता है 1855 में। और इनके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि लॉयल्टी रहना है ब्रिटिश की तरफ और अपने डिमांड को, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना है। अगला सवाल है, नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन द सिमिलर डिप्यूटेशन 1906 वाज? कितने डेलीगेट्स गए थे? 20, 25, 30, 35। तो करेक्ट आंसर है 35। और इसके लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं आगा खान। अगला सवाल है, फादर ऑफ कम्युनल राइट किसको कहा जाता है? कम्युनल राइट का जनक। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, मिंटो, वेल्सली, कैनिंग। तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है, जहाँ पर एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान बनाया जाता है मुस्लिम्स के लिए, और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान भी बनाया जाता है ज़मींदार्स, इन्वेस्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको कम्युनल राइट, सांप्रदायिकता जो तनाव है उसके जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टर्स एंड जमींदार्स पर गिवन थ्रू? किस एक्ट या किस रिफॉर्म के तहत एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है प्रेसिडेंसी के, कॉरपोरेशन को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टर, ज़मींदार, मतलब सारे के सारे बिजनेस क्लास है और ज़मींदार हैं, उनको दिया जाता है? ऑप्शन है द चार्टर एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये बेसिकली दिया जाता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909। देखो, जब आप सिलेबस देखोगे नेट का, उसमें आपके पास एक टॉपिक है सेपरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 1909 से लेकर 1935। तो इंडिया में जो शुरुआत होती है एक रिप्रेजेंटेशन का, वो मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल मिंटो रिफॉर्म। इसमें जो भी चेंजेस, जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और थोड़े कंसेप्ट के साथ बने रहें। अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड इन? मतलब ये एक ऐसा लीग है जिसको भारत के अंदर नहीं बनाया गया था, भारत के बाहर बनाया गया था। ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, लंदन और न्यूयॉर्क। तो ये बनाया जाता है जापान में और इसको बनाने वाले होते हैं रास बिहारी बोस 1928 में।
याद करो, ये रास बिहारी बोस वही हैं जिनको सूरत सेशन, जो कांग्रेस के जो सूरत प्रेसिडेंसी वाले सेशन में इनको एज अ प्रेसिडेंट आईएनसी का चुना गया था, और सूरत में जो स्प्लिट होता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, तो रास बिहारी बोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ थ्रोन बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डिंग इन 1912? किसने बॉम्ब फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में? ऑप्शन है खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर है इसका रास बिहारी बोस। इन्होंने ही इनके प्रोसेशन पे बॉम्ब फेंका था, जो कि चांदनी चौक में जा रही थी। ये बच जाते हैं, इनको कुछ घाव जख्म होती है, लेकिन इनका जो महावत होता है वो मारा जाता है इस बॉम्ब से। ठीक है, इसको हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, इन सब नाम से भी जानते हैं। तो डेट इंपॉर्टेंट है 1912, लॉर्ड हार्डिंग जो कि सर्वाइव करते हैं, और ये होता है चांदनी चौक में, जब उनका प्रोसेशन वहाँ से चल रहा होता है। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान डाइड इन विच ईयर? सर सैयद अहमद खान का डेथ कब हो जाता है? ऑप्शन है 1894, 96, 98, 1912। तो करेक्ट आंसर है इसका 1898। देखो, इनका डेथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके डेथ के बाद बहुत सारी चेंजेस होने लगती है इंडियन हिस्ट्री में। सब जैसे कि उनके डेथ के बाद जो पूरा अलीगढ़ पॉलिटिक्स, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट एक स्टार्ट करा था, वो बिल्कुल तरीके से डेविएट कर जाता है। जो यंग लीडर्स होते हैं वो उलेमा से क्लोज हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसमें एक ग्रेजुअल इस्लामाइजेशन की, इस्लाम के वैल्यूज़ का पकड़ बनने लगता है। हर चीज़ इस्लाम की प्रिज्म से देखना शुरू कर देते, मतलब कि पॉलिटिक्स में रिलीजन जो है वो घुसते जा रहा है, और ये होता है उलेमास की वजह से सर सैयद अहमद खान के डेथ के बाद। और वो डेविएट कर जाते हैं, जो उनका लॉयलिस्ट स्टैंड होता है ब्रिटिशर्स से। अब वो ब्रिटिशर्स के उतने लॉयल नहीं होते, वो भी अपनी चीज़ें डिमांड करते हैं कि उनको एक प्रिविलेजेस मिले, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले, माइनॉरिटी स्टेटस मिले, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीधा सीधा एक क्लियर शिफ्ट होता है फ्रॉम कौम टू उम्मा। कौम का जो कॉन्सेप्ट था वो सर सैयद अहमद खान का कॉन्सेप्ट था, और इसके अनुसार उनका था कि कोई भी नेशन जो बनता है वो बनता है कम्युनिटी के आधार पर, जो कॉमन डिसेंट है। लेकिन यहाँ पे उम्मा सीधा सीधी स्विच कर रहा है एक मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है, तो इतना कुछ हो जाता है उनके डेथ के बाद, इसलिए उनका डेथ का जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि मुस्लिम पॉलिटिक्स में चीज़ें कैसे बदल रही थी। अगला सवाल है, द कांग्रेस प्रेसिडेंट चोजन इन द 1907 सूरत सेशन वाज? किसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था 1907 के सूरत सेशन में? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर है रास बिहारी बोस। आपको मैंने ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? अगला ऑप्शन है द शिमला डिपुटेशन वाज हेल्ड इन द ईयर 1906, बिल्कुल सही। इसमें 35 सदस्य थे, जी हाँ। डेलीगेट्स की लीडरशिप आगा खान ने दी, जी बिल्कुल सही। इन द डिप्रेशन द डिमांडेड सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, हाँ, और ये जाके बाद में फुलफिल भी होता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 से, जिसकी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल राइट, सांप्रदायिक दंगों का जनक भी कहा गया है। बंगाली मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, नहीं, ये गलत है। बंगाली मुस्लिम्स जो है वो इस डिपुटेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं। अगला सवाल है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड, कब स्थापना होती है AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की? तो ऑप्शन है 1902, 1903, 1906 और 1910। तो ये स्थापित होता है 1906 में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है इसको इस्टेब्लिश करने में, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, फिर हो गए आपके आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट में। और ये इस्टेब्लिश होती है दिसंबर के टाइम में, 30 दिसंबर डेट होता है। और ये जो इस्टेब्लिश होती है मुस्लिम लीग, ये बनती है एक्चुअली मोहम्मदन ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि हर साल 1886 के बाद सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी। तो उसी कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ की स्थापना की जाती है। अगला सवाल है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एट कराची। तो उन्होंने अपना एक संविधान ड्राफ्ट किया अपने लीग का, अपने पार्टी का, कराची में। तो कब करा? 1904, 1906, 1907, 1909। तो बिल्कुल ठीक 1 साल के बाद 1907 में करते हैं। अगला सवाल है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड, किसने
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन को स्थापित किया था? ऑप्शन है 1868 में सर सैयद अहमद ख़ान, 1870 सैयद आमर अली, 1888 थियोडर बेग, 1893 सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसको स्थापित करने वाले होते हैं सर सैयद अहमद ख़ान 1893 में, और जो थियोडर बेग है वो इनको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि वो भी इससे एसोसिएटेड है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर के तौर पर आएंगे सर सैयद अहमद ख़ान। और ठीक इसके कुछ साल के बाद 1898 मतलब 5 साल के बाद इनका डेथ हो जाता है, और पूरा का पूरा जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो एक अलग डायरेक्शन में उलेमास के इन्फ्लुएंस में जाने लगता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।